नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन। ठीक है, विदेशी इन सेंस यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूरोपियन भारत में आए थे। अब यूरोपियन जो भारत में आए थे वो किस सीरीज में आए थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 4 जने आए थे, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड और फ्रेंच। ठीक है, ये सारे यूरोप के पार्ट है। अब जो ये पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड और फ्रेंच ये भारत में आए थे, तो सबसे पहले कौन आया था? तो इसको याद रखने की सबसे शॉर्ट ट्रिक्स है वो है पीडीएफ। आप पीडीएफ फाइल सेव करते हो ना, तो पीडीएफ और ई के बाद एफ आता है, इसलिए पीडीईएफ ऐसे याद रखना। ठीक है, पीडीईएफ। तो पी मने पुर्तगाल, ठीक है, डी डी से डच, ई से इंग्लैंड और एफ से फ्रेंच। पॉइंट क्लियर है? यहां से आपको पता चल गया इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। पीडीएफ, पी से पुर्तगाल, डी से डच, ई से इंग्लैंड और एफ से फ्रेंच। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो यूरोपियन भारत में आए थे, आए क्यों थे। देखो, भारत का पहले जो व्यापार चलता था वो चलता था अरब से। ठीक है, अब अरब क्या करता था, भारत से 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदता था, और अरब के पास में था यूरोप, तो ये क्या करता था, यूरोप को 10 रुपये की चीज़ कितने में, 100 रुपये में बेचता था। अब 10 रुपये में भारत से खरीद कर 100 रुपये में बेचता था, मतलब 10 गुना प्रॉफिट कमाता था। तो यूरोप वाले लोगों ने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ी लूट खसोट हो रही है, क्यों ना हम भारत में डायरेक्ट चले जाए और वो चीज़ 10 रुपये में खरीद लें। अब देखो क्या खरीदने आते थे, हमारे भारत में मसाले बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, मसालों की खेती बहुत ज़्यादा हमारे भारत में होती है। अब ये यूरोप वाले जहाँ रहते हैं तो ये क्या नॉन वेजिटेरियन है, मांस वगैरह खाते हैं। तो अब ये मांस वगैरह खाते हैं तो उसको प्रिजर्व करना होता है, उसको संरक्षित रखने के लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती है। देखो उस टाइम कोई फ्रीज वगैरह नहीं थे, समझे, उस टाइम फ्रीज वगैरह नहीं थे। देखो टेस्ट भी बढ़ता है मसालों से। ठीक है, तो इस कारण इनको मसाले चाहिए होते थे। तो अरबी क्या करते थे कि बड़े होशियार थे, भारत से मसाले लिए 10 रुपये में, इनको 100 रुपये में बेच दिया। तो यूरोपियों ने कहा था कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, अब भारत को ढूंढते। तो उस टाइम कोई गूगल मैप वगैरह नहीं था कि सर्च किया इंडिया और ये लोकेशन आ गई। तो उन्होंने क्या किया था कि नाव वगैरह से ढूंढा और तब जाके उनको भारत की लोकेशन मिली थी। तो सबसे पहले भारत को खोजने की शुरुआत किसने की थी, बार्थोलोम डियाज। बार्थोलोम डियाज ने भारत की खोज करने का और कदम रखा था। तो इसको क्या मिली थी, सिर्फ केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप एक जगह का नाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जगह को किसने सर्च किया था, तो वो थे बार्थोलोम डियाज। अब केप ऑफ गुड होप को तो बार्थोलोम डियाज ने सर्च कर लिया, लेकिन वो फिर वहाँ से उससे आगे नहीं बढ़ पाया था, उसको भारत नहीं मिला था। उसके बाद जो वास्को डिगामा था ना, वास्को डिगामा वो ढूंढता 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 फिर आया था, भारत को उसने खोज लिया था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप की लोकेशन इनको पता थी, और इसके बाद वास्को डिगामा आगे चलता गया और एक अपने ही इंडिया का एक आदमी था, उसके साथ गया और अपने भारत को खोज लिया। ठीक है, और इनके डेरे कहाँ पड़े थे, कालीकट में। ठीक है, कालीकट में इन्होंने अपने डेरे लगाए थे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो भारत में यूरोपियों का आगमन किस सीरीज में हुआ था, मैंने बताया था। पीडीएफ को याद रखना, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, फ्रेंच को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो। थैंक यू।